Hello guys, welcome back our YouTube channel Study Up. So today we will learn active and passive voice with modals verb. आज हम सीखेंगे active and passive voice किसके साथ? Modals verb के साथ. तो सबसे पहले हम देखेंगे can. कैन का यूज हम कब करते हैं? जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी हमारी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसमें हम यूज कर सकते हैं कैन का. जैसे कि मैं बोलूंगी कि मैं खाना बना सकती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन कुक फूड. मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच. तो जो भी काम हम कर सकते हैं उसमें हम यूज करते हैं कैन का. तो अब हम इसके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखेंगे. सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका? सबसे पहले यूज करना है आपको सब्जेक्ट, फिर यूज करना है आपको कैन, देन आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आपका कैन है, तो कैन को जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कैन का हो जाएगा आपका कैन बी. एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी. एंड यहाँ पे आना है बाय, देन आपका लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट. जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, एंड फिर आपका बाय हो जाएगा, है ना. जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में आपने, क्योंकि मैंने टेंसेस से रिलेटेड सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो फटाफट विजिट कीजिए हमारे स्टडी अप चैनल पे एंड जल्दी से वो वीडियोस देखिए और सीखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, सो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई कैन हेल्प यू. मीन्स मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. मैं क्या बोल रही हूँ किसी को कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू. जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यू कैन बी हेल्प बाय मी. तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जा सकती है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? हेल्प है, हेल्प की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है. हेल्प का हो जाएगा आपका हेल्प, एंड कैन का यूज हो जाएगा आपका कैन बी. ओके, सेकंड है आपका ही कैन स्पीक इंग्लिश. वह इंग्लिश बोल सकता है. तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम. इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा सकती है. थर्ड है आपका यू कांट राइट अ पोएम. अब यहाँ पे क्या है? जो भी काम आप नहीं कर सकते वहां पे आपको यूज करना है कांट का. आप कैन नॉट बोल सकते हैं, आप कांट बोल सकते हैं. कैन नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन आपका कांट है. ओके, सो यू कांट राइट अ पोएम. तुम एक पोएम नहीं लिख सकते. तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अ पोएम कांट बी रिटन बाय यू. एक पोएम तुम्हारे द्वारा नहीं लिखी जा सकती. अब है आपका सेकंड, आई कांट लिफ्ट 70 केजी. मैं 70 केजी नहीं उठा सकती. ठीक है, तो जब हम इसका क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 70 केजी कांट बी लिफ्टेड बाय मी. 70 केजी मेरे द्वारा नहीं उठाया जा सकता. ओके, लिफ्ट की आपकी क्या है? लिफ्ट में से होता है उठाना, एंड लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी लिफ्टेड. अब है हमारा लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको पता ही है कि क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी को, ये होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो कैन यू कुक फूड फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपका कैन पहले हो जाता है. कैन यू कुक फूड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैन फूड बी कुक्ड फॉर मी बाय यू. क्या खाना तुम्हारे द्वारा मेरे लिए बनाया जा सकता है? ओके, सो आई होप ये आपके क्लियर हो गए होंगे कैन से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, सेकंड है आपका कुड. जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे उसमें यूज करते हैं आप कुड का. ठीक है, जो काम आप प्रेजेंट में कर सकते हो, जब आप अपनी कैपेसिटी एबिलिटी बता रहे हो तो उसमें यूज करना है आपको कैन का. जब आप अपनी पास्ट की कैपेसिटी एबिलिटी बता रहे हो तो वहां पे कैन का क्या हो जाएगा? कुड. मतलब जो काम भी आप पास्ट में कर सकते थे उसका यूज आपको क्या करना है? फिर कुड का यूज करना है. तो हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जब आप इसका एक्टिव है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, देन आपको यूज करना है कुड, देन आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ओके, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या यूज करना है? कुड बी, फिर आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट.
यहाँ पे could है, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो could भी हो जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोहन could speak हिंदी, मोहन हिंदी बोल सकता था। तो यहाँ पे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी could be spoken by मोहन, हिंदी मोहन के द्वारा बोली जा सकती थी। सेकंड है आपका she could drive a car, वह क्या कर सकती थी, कार चला सकती थी। तो क्या हो गया, she could drive a car, वह कार चला सकती थी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a car could be driven by her, कार उसके द्वारा चलाई जा सकती थी। ओके, अब है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जो काम आप नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका she couldn't drive a car, तो इसको हम क्या बोलते हैं, couldn't प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी, ठीक है। ये है could and not का कॉन्ट्रैक्शन। could not का कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, couldn't। she couldn't drive a car, वह कार नहीं चला सकती थी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a car couldn't be driven by her, कार उसके द्वारा नहीं चलाई जा सकती थी। अब है आपका लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे क्या है, कुड शी ड्राइव अ कार, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वह कार चला सकती थी। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुड कार बी ड्रिवन बाय हर, क्या उसके द्वारा कार चलाई जा सकती थी, क्या कार उसके द्वारा चलाई जा सकती थी। ओके, सो आई होप आपके कुड से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगेगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम देखेंगे शुड से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। शुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, ठीक है। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं शुड का। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, सबसे पहला आपका आएगा सब्जेक्ट, देन आपका आएगा शुड, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे शुड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड यहाँ पे बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी शुड कुक फूड, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें खाना बनाना चाहिए, हम खुद को ही एडवाइस दे रहे हैं कि हमें खाना बनाना चाहिए। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड शुड बी कुक्ड बाय अस, खाना हमारे द्वारा बनाया जाना चाहिए, खाना हमारे द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वी का क्या हो गया, अस हो गया। ओके, अब ये क्या है, यू शुड फिल द वाटर, तुम्हें क्या करना चाहिए, पानी भरना चाहिए, तुम्हें पानी भरना चाहिए, यू शुड फिल द वाटर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, द वाटर शुड बी फिल्ड बाय यू, पानी तुम्हारे द्वारा भरा जाना चाहिए। अब आपका है नेगेटिव सेंटेंस, जो काम आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यूज करना है शुड नॉट का, एंड शुड नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या है, शुडन, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी शुडन। ओके, यू शुडन रिमूव योर हेलमेट, तुम्हें अपना हेलमेट नहीं उतारना चाहिए। ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेलमेट शुडन बी रिमूव्ड बाय यू, हेलमेट तुम्हारे द्वारा नहीं उतारा जाना चाहिए। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, शुड आई टीच यू, क्या मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शुड यू बी टॉट बाय मी, क्या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाना जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका टीच है, यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है टॉट। ओके, सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस कि आपके फेवरेट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कौन से हैं, आपको कौन सी एक्टिव एंड पैसिव की वॉइस सबसे अच्छी लगी। एंड I hope you have understood everything. If you have any kind of doubt, you can ask me comment section. Thank you for watching.